बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमरुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिस खाओ। उम्मीद करता हूं कि सभी दोस्त अल्लाह के फ़ज़ल और करम के साथ ठीक होंगे। आज की मेरी वीडियो बनाने का जो मकसद है उसका यही मकसद है कि यार हम मांगने वाले नहीं हैं, हमें मांगने वाले नहीं हैं, हमें मांगने की आदत मत डालो और हमें अगर देना है तो रोज़गार दो। हमें आपके ये 2-4 हज़ार के पार्सल की ज़रूरत नहीं है खुदारा, हमें आपके 12,000 रुपये के क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, हमें कारोबार की ज़रूरत है। हमें कुछ कारोबार दे सकते हैं आप दो, हमें मांगने वाला आप प्लीज़ ना बनाएं। देखेंगे यार अभी 2-3 हज़ार का ये जो पार्सल है, इसे आप अगर किसी गरीब बंदे को दे रहे हो और 1-3 हज़ार के पार्सल की खातर उसके जो ज़मीर के साथ खेल रहे हो, आप ऐसा मत करें खुदारा, क्योंकि यार ये इंसानियत के साथ जुल्म करने की वजह से ये वबा, ये अल्लाह का अज़ाब जो है ये आप पर नाजिल किया गया है। तो अभी भी आप कुछ थोड़ा सा तो ख्याल करें कि यार 1-3 हज़ार का पार्सल है 4,000 रुपये का, और उसको देते वक्त 10 बंदे उसकी जो सेल्फियाँ ले रहे होते हैं। जी ये मैं एक देखें कि एक पुलिस वाला अगर दे रहा है पार्सल तो वो मीडिया को इन्वॉल्व करता है और इसके अंदर, और देख लें जी आप कि कैसे उसकी तस्वीरें वगैरह जो है खींची जाती है। और एक बात मुझे ये बता दें कि वो जो बंदा मीडिया को इन्वॉल्व कर रहा है वो अपने पल्ले से दे रहा है, ये सामान अपने पल्ले से तो नहीं ना दे रहा, तो वो फिर क्यों, अगर वो पुलिस वाला भी है तो वो फिर भी इस चीज़ का हकदार नहीं है कि यार वो किसी की तजलील करे उसको कुछ देते वक्त। वो एक सरकारी ख़जाने में से जो पैसे जमा हुए हैं उससे वो बंदा वो चीज़ें दे रहा है बंदे अगले को। तो खुदारा ऐसा काम मत करें। देखें कि पहले तो जो है ये वबा फैली है, अल्लाह पाक का अज़ाब आया इसी वजह से कि हम यार दिखलावा करते हैं। हमारे दिन में इस चीज़ की जो है कतई इजाज़त नहीं है कि अगर आप दे रहे हो एक हाथ से तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये बात हमारे जहनों में होनी चाहिए थी। लेकिन यार ये बात हमारी हुकूमत को क्यों नहीं समझ लग रही कि यार ये हमें मांगने वाला बना रहे हैं। आपने 10-12 हज़ार रुपये का पैकेज रखा है, वो आप डायरेक्ट अकाउंट में भेजें। इसका मकसद क्या है कि आपको ये जो वबा है इससे बचना है। आप हमें फिर से लाइनों में लगा रहे हो, लाइनों में लगने से फिर वही बीमारी फैलने का खर्चा होगा। तो खुदारा ऐसा काम ना करें, अकाउंट में पैसे भेजें, वो खुद बंदा जाकर कलेक्ट कर ले, उसके आईडी कार्ड पर आप भेज दें, आपके पास सारा डाटा है इंसान का, ठीक है। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। आप फिर देखें कि अगर हमारी जितना भी अब तक वक्त गुजरा है इसमें यही सिचुएशन रही है कि अगर कोई भी बंदा आ रहा है ना वो करप्शन का रास्ता ढूंढेगा। ये निचली में इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, उनकी जो नीयत है वो बहुत साफ़ है, ये दुनिया इस बात को झुठला नहीं सकती। क्योंकि ये देखें कि आप एक बंदा निचले लेवल का जो है ना अफसर, उसने देखना है कि यार ये काम है तो इसमें करप्शन कहाँ पर की जा सकती है, क्योंकि वो आदी हो चुके हैं। अभी हमारा निज़ाम खोखले का खोखला ही है, इसमें कोई बढ़तरी नहीं हुई। तो देखें कि उसने देखना है कि यार अगर एक आप एप्लीकेशन ही 1 घंटे में मैं आपको बना के दे सकता हूँ, एक एप्लीकेशन जिससे ऐसा होगा कि आप अब एक बंदे का आईडी कार्ड रजिस्टर्ड हो गया है, वो उसको आपने राशन दे दिया, उसका डाटा आ गया आपके पास। अभी वो बंदा दोबारा से पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर वो दोबारा से राशन नहीं ले सकता जब तक नया शेड्यूल ना आए। तो आप ये एप्लीकेशन क्यों नहीं मुतारिफ़ करवा रहे हैं, ये एक बात। फिर देखें कि अगर ऐसी एप्लीकेशन आ जाती है, ऐसा हो जाता है तो यार ये वज़ीर वगैरह करप्शन किधर से करेंगे, ये किधर से अवाम को चूसेंगे। तो ऐसा इन्होंने करना नहीं है। तो खुदारा यार अल्लाह के वास्ते मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो अज़ाब आया ये हमारी जो गलतियाँ उन्हीं की वजह से आ रहा है। क्योंकि आप एक तरफ देखें कि रात को 10 बजे अज़ानें देना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर से सारा दिन वही काम जो अल्लाह पाक को नापसंद है वही किया जा रहा है।
तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता। आप पेशाब के साथ वज़ू करना चाह रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वज़ू होगा तो वो नीयत साफ़ करके होगा। आप अगर नमाज़ पढ़ने की नीयत से हैं तो आपको साफ़ पानी की ज़रूरत है और पाक पानी की ज़रूरत है। तो आप मेरे इस मैसेज को अल्लाह के वास्ते यार ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि हम भिखारी नहीं हैं। हमें मांगने वाला आप नहीं बना सकते। हमें अगर देना है तो रोज़गार दें, आप हमें भिखारी क्यों बना रहे हैं? अगर दे भी रहे हैं, देखें कि अभी अमेरिका में दूसरी रियासतों में उतना उन्होंने बजट इस बीमारी के हवाले से पास किया है, लेकिन उधर किसी भी जगह पर ऐसी लाइनें लगी हैं, किसी को भी ऐसे तस्वीरें खींची जा रही हैं किसी की। तो खुदारा ये जो इंसान की तजलील की जा रही है, इसी की वजह से। पहले वो कश्मीर का मामला था तो अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, इटली, यूरोप, ये सारे खामोश थे। अल्लाह पाक ने इन्हीं ममालिक में फिर अज़ाब भेजा। तो खुदारा ये थोड़ा सा ध्यान करें कि देखें कि वो जन्नत जैसी वादी है, उसमें कैसा अज़ाब डाला हुआ था आपने। और अल्लाह पाक की जिन कहते हैं ना कि लाठी बेआवाज़, अल्लाह पाक ने वो फिर ऐसा झाड़ू फेरा है अब दुनिया के ऊपर के सबको अभी पता चल रहा है कि अगर उनके साथ ज़्यादती हो रही थी तो उनका क्या हशर था, उनके क्या जज्बात थे। वही अब जो है हमारे साथ हो रहा है, तो हमारे क्या जज्बात हैं। देखें कि 4 से मेरे ख्याल से 5 अगस्त का कर्फ्यू लगा हुआ है कश्मीर के अंदर। तो वहाँ पर क्या सिचुएशन थी, अभी हमें अगर सिर्फ 2-3 हफ्ते ही हुए हैं ऐसा जो सिचुएशन देखने में आ रही है कर्फ्यू वाली, तो उधर तो 7-8 मेरे ख्याल से 10 महीने से वहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो खुदारा थोड़ा सा अल्लाह पाक को राज़ी करना है तो नीयत साफ़ करें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। मेरी आवाज़ हुकूमत तक जाए और वो कुछ मुस्बत एक्शन ले। ऐसा ना करे कि यार बस इसको दे दिया, इसको दे दिया, 10-20 इसको दे दिए, इसको दे दिए और 8 अरब रुपया खाते में लिखा कर चलो जी बाकी यशी करेंगे। आपने मरना नहीं है। आप अपनी तरफ भी देखें कि हमने भी मरना है, हम भी इसी मिट्टी के बने हुए हैं। तो खुदारा मेरे इस मैसेज को प्लीज़ आगे बढ़ाएं और आगे शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।